और दादा पोता नदी पार करके आया जलसा सुनने। हजरत सितरे औरत के बारे में बता रहे थे कि मर्द को घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता फिर वो नदी पार किए। खरी था, खरी पैदल पार ही नहीं इतना पानी। तो पोता लुंगी भींग ली, दादो कल के कने लुंगी भींगे ले रहे। बोले वहां सुन ला नहीं मौलवी साहब तकरीर कर की कि घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। तो बोले ओ ते मौलवी चक्रम पर ही गिलाते, ते मौलवी चक्रम पर ही गिला। हमें 20 साल जलसा सुने दरिया वो पार जैसे जे सुने जीवान न छोड़ जी ना नहीं ते हमरा देख ले नहीं तोर दादो जी में ते हमरा देख ले लुंगी खोल लान मत हम बाल लान दरिया पार भाग ला लुंगी बची गई। फायदा हुआ? अरे बोला नहीं फायदा भेले? मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करो, अपनी माँ की दुआएं लो, अपने बाप की दुआएं लो। एक बात याद रखना, माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, सदका दे दो, खाने कबा की हज कर लो, रोजाना 300 पारे कुरान की तिलावत करो, हर साल हज करो। माँ बाप अगर रूठा है तो ये सारी नेकियां तुम्हारे मुंह पे मार दी। पहले माँ बाप को राजी करो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान सुना रहा हूं, कुरान, ये रामायण नहीं है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फियु वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। कुरान पढ़ो तो सही, कुरान पढ़ो तो सही। आज हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, बच्चों को कुरान पढ़ाना छोड़ दिया। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ 10 साल 11 साल जो पंजाब जो कमावे वो बिल्डिंग तो गल गया मैंने ठोकवो कमावे तब नहीं। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। हाँ, अभी तो आलम ये हमारी माँ बहनें भी आई है। बच्चा 5 साल 6 साल का बच्चा है, 4 साल का रो रहा है, बच्चा खूब जिद पकड़ लिया तो मैं कह जी ए बुधवार बा ती अकल्ला मोबाइल देखे जा दंगनी बुधवार दंगनी गाना लगा के गाना सुनती, बच्चा चुप भाई थी दिल के गाना लगा के मोबाइल में। और सही में बच्चा चुप हो गया। बच्चा तो बच्चा होता है, वहां नाचे जी, यो बच्चा नाचे, वो मोबाइल में नाचे जी, बच्चों भी नाचे जी। मैं बोली बुधवार बाप देखो, बुधवार देखो कमर हिलावे, बुधवार नाचे जी। तो किसी ने कहा कि आज बुधवार नाचे जी, कल तुरा नाचे। तो बच्चे को तालीम से आरास्ता करो। माँ बाप का मकाम क्या है ये कौन बताएगा? क्या कॉलेज में बताया जाता है माँ बाप का मकाम क्या है? यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा? अरे ये मदरसों में बताया जाएगा। बच्चे को तालीम दो तो सही, कुरान तो पता क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाओ तो सही। मैं तो ये कहता हूं कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, तालीम से आरास्ता करो। अरे कम से कम आप जब मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, दुआ तो कर देगा। इसलिए कि नेक औलाद छोड़कर जाना ये भी तो सदका जारिया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नेक औलाद छोड़कर जाना सदका जारिया है। नेक औलाद, माँ मर गई, बाप मर गया, ये बेटा नमाजी है, मुत्तकी परहेजगार है, नेक है, कुरान की तिलावत करता है, ये नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा रब की बारगाह में कि अल्लाह मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ मर गई, उसके गुनाह को माफ कर दे। अल्लाह उसके बाप के, उसकी माँ की गुनाहों को माफ कर दे। औलाद को नेक बनाना होगा ना, इसके लिए नेक बनाना, तालीम देना होगा, इसके लिए पढ़ाना होगा। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जवान बेटा दखिल की बोले बाबा आगे करिए, बोली पेशाब, बोली देखे जाने पेशाब करिए, बोले बाबा खड़ा भाग मत पेशाब करो। मौली साहब इमाम साहब बोले जी खड़ा भाग पेशाब नहीं करना चाहिए। बोली ते मौली साहब के चक्कर मत रहो, साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां चलो गई, अते मौलवी चक्कर में। बेटा बोली नहीं नहीं करो करो करो। बेटा घर आया, आंगन आया, सीढ़ी लगाया, सीढ़ी लगा के पेशाब करी।
तो बाप कहा कि क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा। बोला यह तो तरक्की ते हमारे बाप भाग खड़ा भाग पेशाब कर, मैं तोर बेटा सीढ़ी लगा के पेशाब करी, तरक्की है नहीं। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। तो इंशाल्लाह मेरे नौजवानों माँ बाप की खिदमत करोगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह स्टेज से तकरीर करके नीचे उतरा तो एक नौजवान ने कहा कि मौलवी साहब रुको, हेलो बोलो। बोले कि हजरत एक मसला बात पूछनी थी। बोलो। तो बोला हजरत अभी आप तकरीर किए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हुजूर की हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। तो बोला नहीं, ये बात समझ में आ गई मेरी कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमें तुरा से पूछे ये चाहे कि ठीक छी मैं बापा कदमों के नीचा में जन्नत छी, तो सास ससुर कदमों के नीचा में कुछ है कि नहीं? मैंने कहा करें तो ब्याह कर ले। बोला यहाँ इंतजार हमने करना था कहता। हमने कहा कि नहीं बेटा है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला की चीज जल्दी बताओ। हम बोले थपाची गाड़ी ही, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, हारी बर्तन, यह सब चीज। मेरे नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा किए हो। बहुत सारी कमियां हैं हमारे मुआशरे के अंदर में, और अभी ये कमियां जो आ रही है हजरत, अभी जो नज़र के सामने हमारे हम लोगों के सामने में अभी जो बंधन लोन, तौबा तौबा। आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? हमने कभी गौर किया? मेरा 2 बेटा 5 बेटा दिल्ली पंजाब कमाता है, 10 बीघा खेती का अनाज मेरे घर आता है, बरकत नहीं। पैसा किधर से आता किधर निकल जाए परेशान पता नहीं चलता है। घर में परेशानी अलग है, कभी वो बीमार कभी वो बीमार, कभी बच्चा बीमार, कभी ये बीमार, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी। परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, घर में रौनक नहीं। इसकी वजह क्या है जानते? जहां हराम का माल आएगा वहां बरकत नहीं होगी, वहां सुकून नहीं मिलेगा, वहां चैन नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनें अभी एक गुरुवार चली थी, गुरु इन्होंने जी गुरु की। अच्छा ओकरा में औरतों में कोई बने जी मैनेजर लागे जी, एक्सिस बैंकक मैनेजर जी वो। कोई मैनेजर, कोई सेक्रेटरी। ये सूद है, ये हराम है, ये हराम है। बंधन लोन जो आप लेते हैं ये हराम है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, तौबा करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत तो जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। मेरे भाइयों, अपनी रोजी को हलाल करो, अपने रिस्क को हलाल करो। अब इसलिए बताया गया कि रोजी हलाल रोजी कमाकर बच्चे को खिलाओगे तो बेटा फर्मा बरदार होगा। जिसकी वजह क्या है कि बेटा आज कहना नहीं मानता है, बेटा ना फरमान है। इसकी एक वजह सिर्फ बेटे की गलती नहीं है, इसमें हो ना हो मेरी कमाई गलत है, मैं हराम पैसे कमाता था, उसी पैसे से मैंने बच्चे की परवरिश करी है, जिसकी वजह है कि आज मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है। कुर्बान जाओ, मेरी बीवी बेहया है, इसलिए बेहया हो गई कि मैंने हराम ग़िज़ा उसे खिलाया। इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे भाई, बोलो इंशाल्लाह कमाएंगे। इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह हमें हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम ग़िज़ा से हराम रोज़ी से अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की दुआएं लो। दुआएं, माँ बाप की दुआ मिल जाएगी, समझो जन्नत की हवा मिल गई। माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा, माँ बाप राजी अल्लाह राजी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन
लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे, आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को मौला अगर जाने अनजाने में अगर माँ बाप की बारगाह में अगर भूल कर लिया है, गलती कर लिया है, या अल्लाह हमारे बच्चों की गलतियों को माफ फरमा दे। कुर्बान जाओ। एक सहाबी हज़रत अलक़मा, आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। बीवी घबराई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलक़मा है, आखिरी वक़्त है, वो कलमा पढ़ना चाहते हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि अलक़मा की माँ है, अलक़मा की माँ है? बोला हाँ है। बोला उनको बुलाओ। बुढ़िया आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ऐ ज़ईफ़ा तेरा बेटा कैसा है? क्या या रसूल अल्लाह 5 वक्त की नमाज बाप के पीछे पढ़ता है, रमजान के महीने के 30 रोजे रखता है, कुरान की तिलावत करता है। कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे बेटे के तेरे साथ कैसा सलूक। नौजवानों ये मत याद रखना, कुर्बान जाओ, ये याद रखना, नमाज पढ़ लिए और माँ बाप राजी नहीं है, क्या तेरी नमाज कबूल हो जाएगी? कभी तुमने सोचा? अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि ज़ईफ़ा मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक। कहा या रसूलल्लाह मैं नाराज हूं, मैं अलक़मा से नाराज हूं, इसलिए कि ये अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह देता है, मेरी बात नहीं मानता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा अपने बेटे को माफ कर दे। कहा कि या रसूलल्लाह नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लकड़ियां जमा करो, उसमें आग लगाओ, इसके बेटे अलक़मा को डाल दो। तो माँ तो माँ होती है ना, भला कोई माँ अपने बेटे को जलने देगी? भाई जलने देगी? हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। उस पल को याद करो मेरे बच्चों, जब तुम छोटे थे माँ की गोद में पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते थे, माँ को नफगिन नहीं आती थी, अपने हाथों से साफ कर देते, बिस्तर पे पेशाब कर देते थे और बिस्तर नहीं है, सूखा झड़ी का टाइम है, माँ पेशाब की जगह सो जाती थी, अपने आंचल बिछा के मुझे सूखे में सुलाती। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है। नौजवानों मेरे बच्चों,
इस दौलत की कदर करो। इस दौलत जो माँ बाप आज जिंदा है तुम्हारे, इनकी कदर करो। जानते हो ये जब चली जाएगी ना, ये दौलत जब चली जाएगी तुम्हारी जिंदगी से ना, तो अफसोस करोगे काश मेरी माँ जिंदा हो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल थी, आपकी माँ इंतकाल कर गई। माँ के पेट में थे, बाप का इंतकाल हो गया। और जब माँ के साथ में 7 साल की उम्र में मदीना गए, मक्का से मदीना गए, मदीना से लौट रहे थे। मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम है, मकाम अबवा, वहीं पर माँ को बुखार आया। हजरत आमिना को बहुत शदीद बुखार आया, इतना ऐसा बुखार आया कि बुखार उतरने का नाम नहीं। अब बुखारी की हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी पहाड़ी पे इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो। आज बाप का खांसी तुम्हें बुरी लगती है? बाप बूढ़ा बाप खांस दे तो बेटा कहता की खो 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 करते हो ना, जा। मां अगर खांस दे तुम्हें बुरी लग जाती है। कुर्बान जाओ। एक बाप ने एक बेटे से कहे बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो बेटा बोली कौवा जी हो। फिर थोड़ा बाद बेटा कौन चिड़िया जी उड़ा रे? एक बार बोल नाम सुन लाने थे, कौवा जी हो। फिर थोड़ी बाद बाप बोला बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो दिमाग खराब है गलो, इतना नहीं बकवो मैं। तब बाप ने कहा कि बेटा ते जब छोटो चलाल नहीं, जब ते छोटो चलाल है ते हमरा से पूछे लगे बाबा की जी हो? बेटा चिड़िया है। फिर पूछ ले बाबा की जी हो? चिड़िया है। ते 50 मरतबा पूछे लल बेटा, हमें कभी तुरा डांट लो नहीं, हम तुमको कभी नहीं डांटे। आज 2 बार मैंने पूछ लिया, तुमने मुझे डांट दिया। इसलिए नौजवानों, माँ बाप क्या है उनके दिलों से पूछो। जिनकी जिंदगी में माँ बाप है उनकी वो कदर कर रहा है, उनकी वो इज्जत कर रहा है। आज हमसे पूछो ना, मेरी माँ नहीं, आज मेरा बाप नहीं, काश मेरी माँ होती, उनको कितनी खुशी मिलती, खिदमत करने का मौका अल्लाह देता। बाप की मैं खिदमत करता, जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खुलता। माँ बाप की खिदमत करोगे जन्नत कमा लो, जन्नत बना लो। माँ बाप की खिदमत से जन्नत बना लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। माँ बाप का मकाम क्या, हक क्या? सहाबी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप का हक क्या है मेरे ऊपर में? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। इससे पता ये चला कि इसकी खिदमत करोगे तो जन्नत कमाओगे, जन्नत मिलेगी। अगर इसकी दुआएं नहीं ले पाओगे, तकलीफ दोगे, दुख पहुंचाओगे, तो नेक अमल सारे कर लो, जन्नत मिलने वाली नहीं। जिसकी मां नहीं है उसके लिए अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दूं। उनके दिल से पूछो मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।